एक ही वस्तु के बाहरी भाग को शब्द और अंतर भाग को विचार या भाव कहते हैं। एक ही वस्तु के बाहरी भाग को शब्द और अंतर भाग को विचार या भाव कहते हैं। जैसे कि अभी तुम्हारे अंदर चल रहा है, कोई विचार चल रहा है या भाव चल रहा है, तो अंदर में चल रहा है, अंदर में चल रहा है तो भाव विचार है, और उसी को हम बाहर निकाल दिए तो शब्द हो गया। एक ही वस्तु है, दो वस्तु नहीं है। अंदर अंदर चल रहा है तो विचार और भाव कह रहे हैं, और वही बाहर निकाल दिए तो शब्द के रूप में बाहर निकल गया। एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु के बाहरी भाग को शब्द और अंतर्गत भाव को विचार या भाव कहते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्लेषण के बल से विचार को शब्द के अलग नहीं कर सकता। बहुतों का मत है कि कुछ लोग एक साथ बैठकर यह स्थिर करने लगे कि भाव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाए। विभिन्न देशों में भाव एक ही होने पर भी भाषाएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रत्येक भाव को प्रकट करने के लिए एक नए शब्द की आवश्यकता अवश्य होगी, किंतु उन शब्दों का एक भी ध्वनि विशेष होना कोई आवश्यक नहीं है। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न ध्वनि शब्द का व्यवहार होगा। इसीलिए टीकाकार ने कहा है कि यद्यपि भाव और शब्द का परस्पर स्वाभाविक तथा स्थापित एक ध्वनि और एक भाव के बीच एक नितांत अलंघनीय संबंध ही रहे, ऐसी कोई बात नहीं। यद्यपि ये सब ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है, तो भी ध्वनि और भाव का परस्पर संबंध स्वाभाविक है। यदि वाच्य और वाचक के बीच यथार्थ संबंध रहे तभी यह कहा जा सकता है कि भाव और ध्वनि के बीच परस्पर संबंधित है। यदि ऐसा न हो तो वह वाचक शब्द कभी सर्वसाधारण के उपयोग में नहीं आ सकता।